सब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और कलकत्ता में था, कुछ काम धंधा नहीं था मेरे पास। तो मेरा एक दोस्त एक दिन कहा, बोला तू गुजरात चला जा, मोरबी में। हम बोला गुजरात, मोरबी क्यों जाओ? बोला वहाँ पटेल लोगों के आसपास रहेगा तो तुम 2-5 करोड़ का मालिक बन जाएगा। हम बोला ऐसा क्या है? बोला हाँ जाके देख। तो सब गरीब आदमी था, क्या करूँ, इधर घर पे कुछ काम नहीं करता था। तो मैं सोचा दोस्त बोल रहे तो एक बार चले जाए। तो मैं दोपहर को 2 बजे मेरे को बोला और मैं 5 बजे मेरे पास जो भी पैसा था लेके हम मोरबी पहुंच गया निकल कर घर से। 2 दिन बाद मोरबी पहुंचा। तो मोरबी में आके पहले मैं पूछा भाई साहब, एक आदमी को पूछा भाई साहब यहाँ पटेल लोग कहाँ रहता है? तो उन्होंने बोला पूरा मोरबी में पटेल रहता है। हम बोला भाई साहब ये अमीर पटेल लोग कहाँ रहता है? बोला सब पटेल अमीर ही होते हैं। हम बोला भाई बाप रे, सब पटेल अमीर होता है? तो बहुत अच्छा लगा, सही जगह पे मैं आ गया। फिर मैंने पूछा भाई साहब ये ज़्यादा पटेल लोग कहाँ रहता है? बोला रवापुर रोड, सनारा रोड, वहाँ चले जाओ, वहाँ ज़्यादा पटेल लोग रहते हैं। तो मैं गरीब आदमी था तो एक पान का गला में गया। पान का गला में तब तक 1-2 दिन हो गया, मैं थोड़ा बहुत गुजराती समझने लगा, केमचो मजामा गाठिया पावरा जिलेबी सब समझने लगा। तो पान का गला में जाके देखा 2 पटेल आया, तो वो आपस में गुजराती में बात कर रहा था। एक पटेल बोला मेरे पास 40 करोड़ है, दूसरा पटेल बोला मेरे पास 40 करोड़ है। और वो पान वाला वो भी पटेल था, वो पान मावा घिस रहा था और मावा घिसते घिसते उन्होंने बोला राफेल एस्टेट में मेरे पास ज़मीन है। हम तो सब सुन रहा था, बोला 40 करोड़, ये कोई हमारे वहाँ तो ये रकम बहुत बड़ा रकम होता है। बोला चलो कल एक सिरामिक का प्लांट डालते हैं, तुम भी आ जाओ, पार्टनर बन जाओ। मावा भी तैयार नहीं हुआ, एक मावा भी तैयार नहीं हुआ, एक सिरामिक प्लांट का फाइनल हो गया। मैं बोला सही जगह पे आया भाई, यहाँ तो सही में इन लोगों के आसपास रहेंगे तो मैं 2-5 करोड़ का तो आदमी बन ही जाऊँगा, गरीब आदमी हूँ। तो मैं एक बापा जैसा आदमी बैठे थे, हम बोला साहब आप पटेल हो? बोला हाँ। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं रवापुर रोड में था, हम जानते हैं यहाँ सब पटेल लोग रहते। तो बोला हाँ। तो मैंने पूछा साहब ये आप लोगों के आसपास रहने से 2-5 करोड़ का मालिक बन जाता है क्या? बोला हाँ। किसने बोला? हम बोला साहब कलकत्ता में, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कलकत्ता में मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बोला पटेल लोगों के आसपास रहने से 2-5 करोड़ का मालिक बन जाते हैं। बोला ऐसा थोड़ी होता है। हम बोला कैसे होता है साहब? बोला इसके लिए मावा खाना पड़ता है। पटेल लोग मावा खाते हैं, मावा घिस घिस के अपना हाथ का किस्मत का रेखा बदल देते हैं और वो अमीर बन जाते हैं, किस्मत वाले हो जाते हैं। तो बोला साहब मैं भी मावा खाऊँ? बोला हाँ, पहले 2-3 महीना मावा खाओ, बाद में आना। तो साहब मैं गरीब आदमी हर रोज़ 10 मावा खाता था। तो 3 महीना बाद मैं वो पटेल के पास गया। हम बोला साहब आपने बोला था जो मावा खाने से अमीर बन जाएंगे, तो मैं तो 3 महीना से मावा खा रहे, अमीर तो नहीं बना और घर से भी जो पैसा लेके आए गरीब आदमी, वो पैसा भी मेरा चला गया। तो बोला एक मावा लेके आओ। तो मैंने एक मावा लेके आया, बोला इसको घिसो। तो मैंने घिसने लगा मावा। तो वो मेरा मावा घिसने के बाद बोला अरे ये क्या कर दिया? बोला क्या हुआ साहब? बोला तुमने तो गलत घिस दिया। पटेल लोग मावा घिस घिस के किस्मत का रेखा को ऊपर करते हैं, तुम गलत घिस घिस के तुम कलकत्ता से जो किस्मत लेके आया था उसको भी नीचे कर दिया, तुम नीचे की तरफ घिसा, अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हम बोला साहब आपने तो हमको मावा खाने के लिए बोला था। बोला आप कुछ नहीं होने वाला। तो मैं हताश हो गया था, रवापुर रोड में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वहाँ मैं देखा यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब में मैं देखा एक आदमी गाना गा रहे हैं और सब लोग पैसा फेंक रहे हैं। बोला अरे बाप रे, मतलब पैसा फेंकते ही जा रहे हैं। हम बोला भाई बाप रे बाप, इतना पैसा फेंक रहा है गाना गाने वाले के ऊपर। तो मैं एक आदमी से पूछा, बोला ये कौन है? बोला ये गुजरात का बहुत बड़ा कलाकार है। हम बोला ये पैसा कौन लोग फेंक रहे हैं साहब? बोला ये पैसा पटेल लोग फेंक रहे हैं। पटेल लोग पैसा फेंकता है जब भजन होता है, भजन का गाना होता है, देवी का गाना होता है, पटेल लोग पैसा फेंकता है। तो मैंने बोला दिमाग लगाया, हम बोला हम क्यों गाना ना सीख ले? अगर हम गाना सीखेंगे तो मेरे पास भी इतना पैसा आएगा, मेरे लिए भी पैसा फेंकेगा और वो सब पैसा मेरा होगा। तो मैं मोरबी में गूगल में सर्च किया, बोला भाई गाना कौन सिखाता है? तो मैं एक आदमी के पास पहुंच गया। हम बोला साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को गाना गा के पैसा कमाना है, तो आप गाना सिखा देंगे? वो बोला हाँ सिखा दूंगा। हम बोला साहब तो क्या क्या करना पड़ेगा? बोला 5,000 रुपया लगेगा, पहले का 5,000 रुपया दे दो और कल से तुम रिवाज में आ जाना। हम बोला ठीक है साहब। गरीब आदमी उधर 9,000 रुपया, हर रोज़ 10 मावा खाया, तो 3 महीना में 9,000 रुपया वहाँ चला गया। फिर मैं 5,000 रुपया उनको दिया अमीर बनने के लिए। फिर मैं उस पटेल के पास गया जिन्होंने बोला था तुमने गलत मावा घिसा, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हम बोला साहब अभी मैं अमीर बन जाऊंगा। बोला कैसे? हम बोला साहब मैं गाना सीखूंगा और मैं गाना गाऊंगा, जब गाना सीख जाऊंगा, जब मैं गाना गाऊंगा तब पटेल लोग पैसा फेंकेगा और वो सब पैसा मेरा होगा। बोला किसने बोला? हम बोला साहब मैं ये देखो वीडियो साहब, ये आदमी गाना गा रहा है और पटेल लोग देखो ये सारे पटेल लोग पैसा फेंक रहे हैं। बोला हाँ पैसा तो पटेल लोग फेंक रहे हैं, लेकिन ये पैसा तुमको मिलेगा ये किसने बोला? हम बोला साहब मैंने पूछा। बोला ये मंदिर के काम में, समाज का हित का काम में जाएगा, ये पैसा तुमको नहीं मिलेगा। अगर तुम भी गाना गाएगा पैसा पटेल लोग फेंकेगा भजन संध्या में, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तो साहब मैं गरीबी रह गया। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं मोरबी में हूँ। यहाँ पटेल समाज के भीतर जो एकता देखा मैंने, जो संस्कार देखा, वो हमें बहुत सीखने को मिला। आज से 3 साल पहले का मैं और आज का मैं, इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुई मेरे ज़िंदगी में। अगर मैं मोरबी में नहीं आता, मैं पूरा इंडिया घुमा है साहब, थोड़ा हंसी मजाक आप लोगों से किया, लेकिन मैं पूरा इंडिया घुमा है। जो संस्कार मैं यहाँ देखा, जो एक दूसरे को मदद करके
आगे बढ़ने का जो इच्छा मैं इन लोगों के भीतर देखा, अगर काश पूरा भारत ऐसा होता तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अमेरिका से लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आते, अगर पूरा भारत का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं तहे दिल से आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं अमीर नहीं बन पाया, लेकिन जो प्यार मिला, जो संस्कार मिला देखने को, वो मेरे लिए, मेरा ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है। आप सबको बहुत बहुत आभार। नवरात्रि की इस महोत्सव में आप सभी को बहुत बहुत आभार। माता जी का कृपा से सभी का जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हुए नमस्कार।